नमस्कार दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं मुंबई में, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि अमन भाई, क्लाइंट्स लोगों से हम बहुत परेशान रहते हैं यार, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके शाम तक। एक तो क्लाइंट कहता है कि टाइम टू टाइम डिलीवरी दो, इतने बजे ऑडियो चाहिए। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और दूसरी बात, किसी क्लाइंट का करेक्शन आ गया तो वो और परेशान करता है कि अरे यार भैया इसको करके दो। तो क्लाइंट 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 क्लाइंट। और उसने उस दोस्त ने मुझसे पूछा कि अमन भाई, आपका क्या सीन रहता है क्लाइंट्स लोगों को लेके। तो मैंने बताया कि भाई मैं नहीं काम करता हूँ आप क्लाइंट्स लोगों के लिए, एक समय तक किया, बट आज उस लेवल तक आ गया हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के साथ की वजह से, कि अब क्लाइंट लोगों के साथ काम करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। हाँ, कुछ जो मेरे बहुत ख़ास हैं, जो मुझे कहते हैं कि नहीं भैया आप ही की आवाज़ चाहिए, प्लीज़ आपको जब समय मिले दे दीजिए, तो उन 3-4 लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप क्लाइंट लोगों में ही उलझे रहे ना, और आपने अगर ये नहीं सोचा एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट कि मुझे एक लेवल नेक्स्ट जाना है अपनी लाइफ में, यहीं तक नहीं सीमित रहना है, तो आप फिर उलझे ही रहोगे। आप अपने आप को फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो कह दोगे, बट आप रहोगे एक जॉब एम्प्लॉय की तरह। आपको लगेगा कि आप जॉब कर रहे हो 9 टू 5 की। इतना क्लाइंट लोग ही आपको परेशान कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी कंटेंट के बनने में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला स्क्रिप्ट राइटिंग, दूसरा वॉइस ओवर जो आप कर रहे हो, तीसरा वीडियो एडिटिंग। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कंटेंट बनाती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं पोस्ट होता है, उसका पैसा आता है। तो आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अगर आप ये कहें कि भाई मैं स्क्रिप्ट मुझे नहीं करना, स्क्रिप्ट नहीं लिखना मुझे, ये तो स्क्रिप्ट राइटर का काम है भाई, मैं थोड़ी करूँगा या मैं थोड़ी करूँगी। और वीडियो एडिटिंग के बारे में अगर आप कहें कि वीडियो एडिटिंग तो ना वीडियो एडिटर का काम है, मैं थोड़ी ना करूँगा या मैं थोड़ी ना करूँगी, मेरे पास थोड़ी टाइम है, वॉइस ओवर ही इतना करता हूँ या करती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो आप उलझे रहो क्लाइंट लोगों में। देखो, एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट आपकी आवाज़ लेकर के आपको हज़ारों रुपए दे रहा है और ख़ुद लाखों कमा रहा है। तो वो लाखों कैसे कमा रहा है? और वहाँ पे खेल आपकी आवाज़ का ही हो रहा है, आपकी आवाज़ की वजह से ही वो पैसा आ रहा है उसके पास में। तो वो कैसे हो रहा है? वहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे लोगों के बीच में भी आप रहो जो यूट्यूबर्स हों, जो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल पे करके वीडियो एडिट करके दे रहे हों या वीडियो के माध्यम से पैसे कमा रहे हों। और स्क्रिप्ट राइटर्स से भी आप कांटेक्ट में रहें, आप स्क्रिप्टिंग भी करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद के कंटेंट के लिए भी काम करें यूट्यूब पे। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्लाइंट लोगों के साथ भी काम करते जाइए, पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं जब अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में था तो ईश्वर के आशीर्वाद से बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरे बहुत ख़ास दोस्त बने। तो वॉइस ओवर भी कर रहा था, साथ में मैं उनको वॉइस ओवर सिखा भी रहा था और उनसे ये सीख भी रहा था कि भाई यूट्यूब पे क्या फंडे होते हैं, कैसे इनकम आती है, कितने बजे वीडियो अपलोड करना होता है, कैसा थंबनेल बनता है, कैसा टाइटल होता है, कैसा डिस्क्रिप्शन होता है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा यूट्यूब पे ये तरीका गलत होता है कि लोग फेल हो जाते हैं, अच्छा यूट्यूब पे ये तरीका एकदम सटीक बैठता है जिससे लोग सक्सेस हो जाते हैं। ये मैंने उनके साथ रहकर सीखा। देखिए, आप ऐसे लोगों के साथ भी रहें जो वीडियो एडिटर भी हों, यूट्यूबर भी हों और ख़ुद के चैनल पे काम करके कमा रहे हों, और स्क्रिप्ट राइटर्स भी कुछ हैं तो उनके साथ भी आप रहिए। आप सोचते हैं कि वॉइस ओवर की कम्युनिटी हम बनाते हैं, वॉइस ओवर्स के साथ रहते हैं। वॉइस ओवर देखिए, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वॉइस ओवर के, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सभी का आदर करता हूँ, बट मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप वॉइस ओवर करते हैं, अच्छी बात है, बट आपको स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग में भी पारंगत होना पड़ेगा, वरना आप यहीं बैठ के रहोगे, यहीं बैठ के रहोगे। तो मैंने वो स्क्रिप्टिंग तो मैं करता था शुरू से ही, वीडियो एडिटिंग सीखी और आज बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग मैं करता हूँ। ख़ुद के चैनल के लिए हम काम करते हैं। मेरे स्टूडेंट हैं जीवन जी, वो और मैं मिलके एक बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। साथ में मेरा ख़ुद का चैनल भी है जो मोनेटाइज भी है। मैंने फेस कैम भी किया, मतलब मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे ख़ुद का चेहरा ला करके वीडियो भी बनाना है, तो वो भी मैंने किया।
तो वो कई सालों से कर रहा हूँ मैं। वीडियो बनाने की तो नेट प्रैक्टिस मेरी बहुत है। आप कुछ भी बुलवा लो मुझसे, कोई भी टॉपिक दे दो, कुछ बता दो बस कि ये है और मैं बोल लूँगा। तो ये चीज़ें भी करना एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो उस लेवल तक पहुँचेगा जहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में हम फ्रीलांस आर्टिस्ट भी हैं, कर भी दो क्लाइंट लोगों के काम, ऐसे नहीं है। बट अपने आप को उस लेवल तक लेके आओ कि क्लाइंट लोगों का झंझट छूट जाए, क्लाइंट लोगों पर आप आश्रित ना रहो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वॉइस ओवर कीजिए, अच्छी बात है, बट अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं तो स्क्रिप्टिंग भी शुरू कीजिए और साथ में वीडियो एडिटिंग भी सीखिए और कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी कम्युनिटी में शामिल कीजिए जो वीडियो एडिटर हों, जो यूट्यूबर हों, उनके साथ रहिए, सीखिए, देखिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, तो उनसे मैंने सीखा। तो वो सारी चीज़ें भी जब आप सीखते हो तो उस लेवल तक आप आते हो। वॉइस ओवर मेरा मुख्य हथियार है, बट मैंने उन दूसरे हथियारों को भी अपने तरकश में रखा कि आज ये क्लाइंट लोगों का झंझट छूट गया है और अपने खुद के चैनल पे ही काम करके इतना ईश्वर के आशीर्वाद से और आपके साथ की वजह से हो जाता है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समय उसी में इतना देते हैं कि उस लेवल तक हम आ चुके हैं। साथ में वॉइस ओवर डेली करते हैं अपने चैनल पे भी, और कुछ 3-4 लोग भी हैं साथ में जिनके लिए हम करते हैं। तो उस वजह से हमारा ये बना हुआ भी है कला। कई बार ऐसा होता है ना, कला छूट जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं, दूसरा काम करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ भी है। वॉइस ओवर भी कर ही रहे हैं कंटिन्यू, और इस लेवल तक ये बाकी की चीज़ें सीख करके पहुंच गए हैं कि अब आगे फ्यूचर में ये झंझट हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ तो ख़ासकर नहीं है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो सिर्फ़ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने ना रहें। आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी बनिए एक, और आप एक वीडियो एडिटर भी बनिए, और साथ में ऐसे लोगों के साथ भी उठिए बैठिए जो लाखों की इनकम कर रहे हैं यूट्यूब से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये था मेरा आंसर। अगर आपको इस लेवल पे आना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेंगी, वरना ये होगा आज भी आप क्लाइंट लोगों के साथ काम कर रहे हो, कल भी करोगे, आने वाले 5 साल बाद भी करोगे, 10 साल बाद भी आप ऐसे ही परेशान होते हुए दिखोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। आज का वीडियो मेरे उन सभी वॉइस ओवर भाई बंधुओं के लिए है। थैंक यू।